हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरहरि क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। एक्चुअल में मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है और किसी भी एक पर्टिकुलर कर्व के लिए हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू वेयर द स्लोप इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा डेफिनेशन क्या है। इन एनी गिवन कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इफ slope is zero and have a maximum and minimum value is called the maxima and minima। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी कर्व के ऊपर स्लोप जीरो है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर स्लोप जीरो है और उस जीरो स्लोप पे अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो स्लोप क्या है वो देख लेते हैं। पहले देखो हमारे पास एक कर्व है, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। दिस इज द x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास कोई भी एक कर्व है। ठीक है, ऐसी कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्व स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये कर्व खत्म हो रही है। ओके, यहाँ पे कर्व खत्म हो रही है। अब मुझे बताओ स्लोप क्या होता है। स्लोप किसी भी कर्व पे अगर स्लोप हमें बताना है, ठीक है, अगर ये कर्व हमारे पास है, मुझे इस पॉइंट पे अगर स्लोप बताना है तो इस पॉइंट को मैं इस कर्व को इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये टेंजेंट होगी और हमें पता है स्लोप हमने पहले लेक्चर में देखा था, स्लोप इज़ नथिंग बट dy बाई डी एक्स। क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ये टेंजेंट है तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल छोटा सा बनेगा, दिस इज डी वाई, मतलब ये y1 और ये y2, तो डी वाई एंड दिस इज x एंड x1, सो ये डी एक्स। सो स्लोप इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। ठीक है, दिस इज द स्लोप। तो हमें क्या बताना है, अगर मेरा टेंजेंट इंक्लाइन है, ठीक है, इंक्लाइन मतलब क्या है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, तो दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द इंक्लाइन टेंजेंट। ठीक है, इंक्लाइन टेंजेंट, तो यहाँ पे स्लोप होता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे स्लोप बताना है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप, तो ऐसी टेंजेंट होगी, मतलब x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है y वैसे वैसे नीचे आ रहा है, राइट ना, हम ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं तो y नीचे आ रहा है, सो इट इज़ अ डिक्लाइन टेंजेंट। क्या है, डिक्लाइन टेंजेंट है, मतलब निगेटिव स्लोप है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर जा रही है, निगेटिव स्लोप है, नीचे आ रही है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो टेंजेंट है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप होता है ज़ीरो। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। स्लोप कहाँ पे ज़ीरो होता है, जहाँ पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। डी वाई कितना चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, बट वाई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वाई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डी वाई ज़ीरो हो जाएगा, मतलब स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। राइट, स्लोप का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अगर स्लोप का वैल्यू ज़ीरो हो रहा है मतलब यहाँ पे जो है टेंजेंट दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट कंडीशन इफ द स्लोप इज जीरो, ठीक है, एंड हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अगर मैं इस कर्व की बात करूँ जहाँ पे स्लोप जीरो है, ठीक है, स्लोप जीरो है, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक स्लोप जीरो है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकेंड पॉइंट, दिस वन इज द थर्ड वन एंड दिस वन इज द फोर्थ वन। ये चार पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप जीरो है। ठीक है, अब मुझे ऐसा, अगर मुझे मैक्सिमा बताना है, ठीक है, मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा अगर मुझे बताना है तो इन चारों पॉइंट्स पे स्लोप तो जीरो है, बट मैक्सिमम वैल्यू स्लोप जीरो है वहाँ कौन से पॉइंट पे है, मैक्सिमम वैल्यू थर्ड पॉइंट पे है, राइट, मतलब इस कर्व का जो मैक्सिमा है दैट इज द पॉइंट 3। ठीक है, ये पॉइंट है। और अगर मिनिमा यहाँ पे मुझे बताना है, मिनिमा, तो यहाँ पे बताइए कि स्लोप जिस पॉइंट पे जीरो है एंड हैव अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज नथिंग बट द मिनिमा। ठीक है, अब हमने ग्राफिकली तो बता दिया कि यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा कैसे फाइंड करें। अब यहाँ पे और एक बात है, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इससे भी नीचे है, दिस इज नॉट अ मिनिमा। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है बट नॉट अ मिनिमा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बट नॉट अ मैक्सिमा। ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा इज डिफरेंट फ्रॉम मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा हम फाइंड कर सकते हैं ओनली एट दैट पॉइंट वेयर द स्लोप इज जीरो। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स फाइंड करना है जहाँ पे स्लोप जीरो है एंड हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है और स्लोप भी जीरो है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, स्लोप भी जीरो है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई। ग्राफिकली हमने बता दिया कि एक्चुअल में मिनिमा और मैक्सिमा होता क्या है। तो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं हम, अगर हमारे पास इस कर्व का इक्वेशन दिया है, अलजेब्रिक इक्वेशन है हमारे पास, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, डेफिनेशन पूरा लिख लीजिए और ग्राफिकल वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है। अगर उस कर्व का इक्वेशन हमारे पास कुछ है, ठीक है, y इज इक्वल टू, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस कर्व, ठीक है। ये कर्व के लिए ये इक्वेशन है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम हेडिंग, हाउ टू फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये जो x पॉइंट्स है, अगर ये मिनिमा है तो ये x1 होगा ये पॉइंट, और ये मैक्सिमा है तो दिस इज इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो x1 एंड x2 पॉइंट्स है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमें ऐसे पॉइंट्स फाइंड करना है जहाँ पे मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता है इस पॉइंट पे स्लोप जो है ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, स्लोप जीरो है, इसका मतलब dy/dx इज जीरो, राइट ना। तो यहाँ पे इस अलजेब्रिक इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू ज़ीरो ये पुट करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमें जो मिलना, यहाँ पे ये स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो dy/dx अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ अब ऐसा मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2ax प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा x का वैल्यू -b/2a, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। सो इस x की वैल्यू पे या तो मिनिमम हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, या फिर मैक्सिमा हो सकता है, राइट, दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन लगाई कि जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो है वो पॉइंट्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है उस पर मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है। अब ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, इसको कैसे फाइंड करें, वो स्टेप 2 में हम देखने वाले हैं। तो स्टेप 2 यहाँ पे देखिए, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2। अब हमने dy/dx लिया था, तो डिफरेंशिएट अगेन, ठीक है, डिफरेंशिएट अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, dy/dx डिवाइडेड बाय dy/dx, मतलब ये जो dy/dx को इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। अगर इसका वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y/dx², इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये जो x की वैल्यू मिली है, ठीक है, x की वैल्यू है वो d2y/dx2 में यहाँ पे पुट करना है x की वैल्यू, ठीक है। अगर ये लेस देन ज़ीरो मिला तो वहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मुझे d2y/dx² ग्रेटर देन ज़ीरो मिला तो वहाँ पे हमारे पास मिनिमा होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द स्लोप इज ज़ीरो, ठीक है, वो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव लेना है उसी इक्वेशन का, और उस इक्वेशन में सेकेंड डेरिवेटिव में हमें जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए x, उसकी वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अगर उसका वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन ज़ीरो आता है, सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द मैक्सिमा इज प्रेजेंट। अब अगर d2y/dx2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो वहाँ पे मिनिमा होगा, ठीक है।
तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा और एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इक्वेशन हमें दिया है टाइम वर्सेस हाइट का। ठीक है, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है। ठीक है, जैसे ही ऊपर फेंका टाइम स्टार्ट कर दिया हमने, और जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड के लिए उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड के लिए, फिर 3 सेकेंड के लिए, ऐसे ऐसे करते वो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंच सकता है, एंड व्हाट इज़ द टाइम टू रीच दैट मैक्सिमम हाइट, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, हमें वो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर इक्वेशन है h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट h विथ रिस्पेक्ट टू t, dh डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, उसका स्लोप 0 करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टाइम है t एंड दिस इज द y एक्सिस, यहाँ पे हाइट है। बॉल को अगर t1 टाइम पे हमने फेंका है ऐसे, तो टाइम आगे बढ़ते चला जा रहा है, ये हाइट ऐसे ही है। ठीक है, हाइट कैसी आ जाएगी, ये ऐसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, हाइट ऐसी है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये ऐसा हो जाएगा, t2 टाइम यहाँ पे आ जाएगा। बट इस पॉइंट पे इसकी हाइट मैक्सिमम है, तो ये टाइम कौन सा है, ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये टाइम कौन सा है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो x यहाँ पे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो ये जो स्लोप है ना यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप इज 0, मतलब यहाँ पे dh डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा पहले, द पॉइंट वी हैव टू फाइंड वेयर द स्लोप इज 0। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या आता है, अगर इसका स्लोप और डिफरेंशिएशन हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 14t, मतलब अगर कांस्टेंट है और t वेरिएबल है उसके साथ, तो ये 14 dt डिवाइडेड बाई dt हो जाता है, माइनस 5 × 2, पावर की टर्म यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे आ जाता है t। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है t। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे dh डिवाइडेड बाई dt कितना आएगा, ये आएगा 14 - 10t। तो यहाँ पे तो हमने 0 वैल्यू पुट की है ना, ये 0 वैल्यू, सो t इज इक्वल टू क्या बचेगा, 14 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब 1.4 सेकेंड। मतलब ये जो टाइम है, इस टाइम पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, हमें पता नहीं अभी तक मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करना है हमें, बाय डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। ठीक है, और उसमें इस टाइम की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये जो डायग्राम है इसको रफ कर लेता हूँ, आपको ये डायग्राम समझ आ गई है। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगेन, ठीक है, स्टेप टू करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगेन d2h डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे 14 - 10t, ये डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे -10 बचेगा सिर्फ, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, इट इज़ लेस देन 0, राइट ना, इट इज़ लेस देन 0। सो यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमा हमें मिलने वाला है, इसका मतलब क्या है, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, ये इक्वेशन है। सो 3 + 14 इंटू t का वैल्यू इतना यहाँ पे 1.4 - 5 1.4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 3 + 14 इंटू 1.4 - 5 1.4 इंटू 1.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1.4 कॉमन 14 - 5 इंटू 1.4, ठीक है 7 हो जाएगा ये, 3 + 1.4 इंटू 14 - 7, तो यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे होगा h इज इक्वल टू 3 + 9.8, सो दैट इज 12.8 मीटर। ठीक है, h का वैल्यू कितना आएगा, मतलब दिस इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच दैट बॉल गोज। ठीक है, और ये हाइट कब अचीव होगी, एट 1.4 सेकेंड बाद। ठीक है, जहाँ से हम
उसको थ्रो कर रहा है, उसके 1.4 सेकेंड बाद वो 12.8 मीटर हाइट पे चला जाएगा। इसके बाद हम एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, आप वो होमवर्क के लिए लेना, ठीक है। सो यहाँ पे ये एग्जांपल है होमवर्क के लिए, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिर्फ मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना है। फॉर y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमने पहले लेक्चर में ही बेसिक मैथमेटिक्स के लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।